दोस्तों, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र की दुनिया कहते हैं, जो संविधान के बलबूती चल रही है, मैं सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सही में संविधान या फॉलो लोग कर रहे हैं? क्या संविधान में जो तरतूद दी गई है हमें आदिवासियों को, वो तरतूद को, यानी वहां पे जो 5वीं अनुसूची पेशा के तहत कुछ लिखा है आदिवासी के लिए, वो फॉलो हो रहा है? क्या आदिवासी बाकी समाजों के अनुसार अगर आदिवासियों पे भी अन्याय हो तो आदिवासियों के लिए गवर्नमेंट दौड़ती है? ये सब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आजकल आदिवासी युवा युवतियां सवाल कर रहे हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल इशू बनते हैं, जो लोग, उनके दिल में चुभ रहे हैं। और ये सवाल है आज आपके सामने। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों के साथ आज आदिवासी भी जीता आया है। जब आप बताते हो वेदों का, ग्रंथों का, धर्मों का, पुराणों का, आप जब यहाँ पे लोगों को उदाहरण देते हो, लोगों को इतिहास बताते हो, बहुत अच्छा इतिहास बताते हो, लेकिन आपके इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में रहने वाला आदिवासी कहाँ है? कहाँ है वो आदिवासी जो कभी अंग्रेजों के सामने गोली खाकर मरा होगा? कहाँ है वो आदिवासी जो किसी राजा की सेना में आके कहीं शहीद हुआ होगा? कहाँ है वो आदिवासी जब उसके इलाके में कोई अंग्रेज पैर रखता था तब वो तीर धनुष लेके उसके पीछे दौड़ता था? आदिवासी को ये तो मालूम था कि तीर धनुष से भी तेज उस अंग्रेज के हाथ में बंदूक है, फिर भी वो आदिवासी विद्रोह करता था। और ऐसे बिरसा मुंडा से तिलका मांझी तक, वीर बाबूराव शर्मा के से राघोजी भांगरे तक, ऐसे अनगिनत वीर पुरुष है जिन्होंने इस आदिवासियों के वजूद के लिए यहाँ पे अपनी जान दी है। और हम कहते हैं कि आदिवासी सवाल क्यों पूछते हैं? दोस्तों, अगर शोषण की बात हो, मैं आप सभी को बता दूं, कुपोषण से लेकर कुपोषण तक, कुपोषण से लेकर कुपोषण तक, नारी से लेकर बालिका तक और जवान से लेकर बूढ़े तक, हर आदिवासी पुरुष स्त्री पर अन्याय हो रहा है। अभी आप बात करेंगे कि सभी आदिवासियों पे, और हमारे ही कुछ भाई बहन कहते रहते हैं कि यार तुम आदिवासी आदिवासी कहना छोड़ो और हमारे साथ आओ। यानी आपका क्या होगा? आपका उद्धार होगा। जिस आदिवासी के नाम से उसने नौकरी पाई है, पैसा कमा रहा है, वो कह रहा है कि ये धर्म, ये जात, ये पात सब छोड़ो, हम सब एक है। जी हम मानते हैं, हम आदिवासी लोग मानते हैं कि हम सभी एक है, सभी भाई बहन हैं। क्या इस देश के पॉलिटिकल लोग धर्मों के नाम से राजनीति करना छोड़ेंगे? क्या इस देश के कुछ सांप्रदायिक लोग जो संप्रदाय में धर्म को बताते हैं, वो अपने धर्म की कट्टरता बनाना या कट्टर लोग बनाना छोड़ देंगे? अगर आप अपने धर्म, अपने संस्कृति को छोड़ नहीं सकते तो आप एक होने की बात कब क्यों करते हो? और जब मैं आपको यह बता दूं कि जो आदिवासी को कहा जाता है ना, जिसको कोई भी धर्म नहीं है, उन लोगों को गैर धर्मीय कहा जाता है और कहीं ना कहीं खींच लाने की बात होती है। आदिवासियों को यहां लाएंगे, कोई कहता है आदिवासी हिंदू है, कोई कहता है आदिवासी क्रिश्चियन है, कोई कहता है आदिवासी मुस्लिम है, और यही तो चल रहा है। और दोस्तों का आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो शहरों में बैठे, टीवी के सामने बैठते हैं और बोलते हैं कि ये आदिवासी आदिवासी करते रहेंगे ये लोग, तो इसलिए पीछे रहेंगे, हम तो आगे आगे। जो आदिवासी लोगों के बीच में जो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे तथ्य बताऊंगा जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप आदिवासी हो। तो ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेदे चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, आज तक मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे लोगों को भटकाया कैसे गया, आदिवासी धर्म को ना मानते हुए बाकी धर्मों में आदिवासियों की घुसखोरी क्यों हुई, क्यों करना चाहते हैं ये लोग, ये वोटिंग बैंक के लिए धर्मों की राजनीति करते हैं और उसमें उनको मालूम है कि आदिवासी एक फ्री और सस्ती चीज़ है जो कहीं भी आ सकती है। उनको हिंदुओं में भी उसको शामिल किया जा सकता है, उसको मुस्लिम में भी, उसको क्रिश्चियन में भी, उसको कहीं भी, क्योंकि आदिवासी अपना धर्म सरकार के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। वो इसलिए कि वो एक नेचर के नियम को मानता है, एक नेचर के रूल को मानता है, और इसीलिए वो अपना धर्म प्रेजेंट नहीं कर पाए। दोस्तों चलो, हम ये तो बात हमेशा कहते हैं, लेकिन मैं एक ज़रूरी बात कहूँ। जो 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और भारत देश की जो फिल्में आती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे लोग जो शहीद होते हैं या दुश्मनों को मारते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और बात बताऊं कि आपको ये बार 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 बताया गया है
कि यह आज़ादी है और हम आज़ाद हो चुके हैं। और कहा जाता है इन लोगों के द्वारा, हमें किताबों में भी यही पढ़ाया गया है कि संविधान आया और सब आज़ाद हुए। और यहाँ तक तो बात ठीक है कि आपने एमए किया है, आपने पीएचडी की है, यहाँ तक आपकी बात ठीक है। लेकिन उसके बाद कई एविडेंस मिल जाते हैं आदिवासियों को, जहाँ पे कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में 258 रियासतें आदिवासी की थी, आदिवासियों का राष्ट्र बनने वाला था। तब आप पीएचडी किए हो, एमफिल किए हो या एमए किए हो, आपको ऐसा कुछ आपके हिस्ट्री में पढ़ाया गया है या नहीं? नहीं पढ़ाया गया है। फिर ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? और फिर मैं ये बात करता हूँ गांधी इरविन पैक्ट की, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। गांधी इरविन जो पैक्ट है, उस पैक्ट में बताया गया है, क्या बताया गया है आपको, कि एसी भारत कुटुंब परिवार, जो एसी भारत सरकार का जो कुटुंब परिवार है, वो आदिवासी इस देश के मालिक है। ये भी वो गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था, इसका एक लॉ बना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो एसी भारत सरकार परिवार के कोई लोग आपसे मिले होंगे तो वो क्या करते हैं, वो आपको 1 रुपए की नोट दिखाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास बोलते आए कि यार ये 1 रुपए की नोट बताते हैं और कुछ भी बताते हैं जो समझ में ही नहीं आता, फिर एसी भारत सरकार को हम क्यों सपोर्ट करें? तो मैं भाइयों यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए आज आया हूँ। और ये एसी भारत सरकार के बहुत सारे चैप्टर मेरे वीडियो पे बनने वाले हैं, जैसे मेरी स्टडी होती जाएगी। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि 1 रुपए का जो नोट है वहां पे सीधा भारत सरकार लिखा हुआ है, और 2 रुपए से 2000 तक जो भी नोट आती है वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें गैर समझ आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार लिखा है और वहां पे किसी गवर्नर की साइन नहीं है, और 2 रुपए से 2000 तक हम नोट देखते हैं वहां पे रिजर्व बैंक का नाम है, और वहां पे गवर्नर एक वचन देता है, उसमें मैं धारक को इतने इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं और वो साइन होती है। इन 2 नोटों में क्या फर्क है? और अभी भारत सरकार वाले नोट आना बंद क्यों हो गए और एकाएक से रिजर्व बैंक क्यों हो गया? फिर कोई बुद्धिजीवी आएगा और कहेगा कि नहीं ऐसा पहले हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि रिजर्व बैंक को अभी टेंडर दे दिया गया है, ऐसा कुछ बोलेगा तो वो पहले पढ़ ले भाई, उसके बाद ही बोले। मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई गलतफहमी नहीं है और यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई टेंडर यहाँ वहाँ गया नहीं है। दोस्तों एसी भारत सरकार जो कुटुंब है, वो कुटुंब के लिए जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पैक्ट को लेकर बहुत इमोशनल थे या बहुत अटैचमेंट था इनका, और वो कहना चाहते, बताना चाहते थे कि आदिवासियों यह पैक्ट तुम्हारे लिए है और तुम इस देश के सरकार हो, तुम इस सरकार का हिस्सा हो और यहाँ के आप मूल निवासी हो। ऐसा एविडेंस वहाँ पे न्यायालय में प्रूव भी हुआ है। और ये लोग जो एसी भारत कुटुंब सरकार परिवार जो कहते हैं, ये बेबुनियाद वाले बातें नहीं करते। इनके पास हर वो एविडेंस है जहाँ पे ये कहते हैं कि इनका जो संबंध है वो सीधा लंदन से है, क्योंकि इनको मालूम है कि आज़ादी के पहले जो बहुत सारे लॉ हुए, वो लॉ आदिवासियों के हित में हुए हैं। और दोस्तों यही नोट का सिलसिला जो है, वो आपको कॉइन भी दिखाएंगे, वो आपको स्टैम्प भी दिखाएंगे और ऐसे ऐसे एविडेंस दिखाएंगे। और जो ये वीडियो देखने के बाद मुझे कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है, तो वो प्रूव करे, नहीं तो मैं प्रूव कर दूंगा कि आदिवासी देश का मालिक है। आपको लगता है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बेबुनियादी है, कहीं पे भी मैच नहीं होती, तो आप एसी भारत सरकार परिवार कुटुंब वाले जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उनका इसके बारे में बहुत बड़ी स्टडी हो चुके हैं और वह आज भी चाहते हैं कि आदिवासियों को ये पता चले और हम इस गवर्नमेंट को बता पाए कि ये हम इस देश के मालिक हैं और हम इस देश के मालिक हैं। तो उनका ये कहना है कि चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जो भी तनख्वाह लेते हैं वो काम करने वाले लोग हैं, उनको कर्मचारी कहा जाएगा, लेकिन वो इस देश के मालिक नहीं हो सकते। मालिक इस देश का जो है मूल निवासी, वो आदिवासी इंसान इस देश का मालिक है। तो दोस्तों ये जो बातें उनकी है, ये कुछ बेबुनियादी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी लगे कि ये बातें बेबुनियादी है, तो वो कभी भी कटास्वान जाके, जो मैं स्क्रीन पे एड्रेस दे रहा हूँ, वो एड्रेस पे जाके सही डॉक्यूमेंट एविडेंस देख ले, उसके बाद ही वो इस वीडियो पे कुछ वीडियो बना सकेगा। नहीं तो आप नहीं प्रूव कर सकेंगे कि आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है, तो मैं प्रूव करूंगा कि आदिवासी इस देश का मालिक है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का कंटेंट मेरा यही था कि आपको एसी भारत कुटुंब सरकार परिवार जो भी है
उनके बारे में आप निगेटिव ना हो, कि आप पॉजिटिव हो, और वो जो भी आपको एविडेंस दिखाते हैं, जो भी समझाते हैं, माना कि थोड़ा सा क्लिष्ट है समझने में, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ये बहुत बढ़िया एक मिशन बन सकता है इस देश के लिए। और इस मिशन के तहत हम अपना हक, अधिकार इस गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और वो ये लेने का वक्त यही है जो सही है। सभी पढ़ने वाले युवा युवतियों को मैं यहाँ पे दावा करता हूँ कि आज से आने वाले जो भी वीडियो है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे, जो आप मेरे वीडियो देखते देखते आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। अगर नहीं तो आप साइड में कहीं ऐसी सरकार की किताबें हो, कोई इंसान हो, उनसे एविडेंस पाके भी करेंगे। और दूसरा वीडियो जब मेरा इसका ऐसी भारत सरकार का आएगा तो वहाँ पे मैं एक PDF फाइल दूंगा, वहाँ पे कुछ एविडेंस है जो आप देख सकते हो डायरेक्टली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।